नमस्कार। आज 16 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है। 10 मिनट में देखिए मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष 73.42% नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया। 498 अंक के साथ अक्षरा चौधरी और अभय गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे। 378 छात्रों ने 490 से अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा में कुल 8.97 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। परिणाम को बेहतर माना जा रहा है। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम जारी हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में रिजल्ट घोषित किया। इस बार परिणाम पिछले 16 वर्षों में सबसे बेहतर बताया गया। छात्राओं ने फिर बेहतर प्रदर्शन किया। भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने 494 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया। छात्राओं का पास प्रतिशत 79.41 और छात्रों का 72.39% रहा। बिहार में सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पटना के लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई सरकार में विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। जल्द ही नए मंत्रियों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में चिकित्सा प्रकोष्ठ के सेवा प्रकल्प की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आई है और युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सरकार अब जिला स्तर तक हार्ट मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसे जल्द पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है। इस कदम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। सरकार इसे प्राथमिकता से लागू करने की तैयारी में है। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें 815 सीटें राज्यों और 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। अभी 543 सीटें हैं। 16 से 18 अप्रैल के विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना है। महिला आरक्षण लागू होने पर उत्तर प्रदेश में सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 सीटें हो सकती हैं। देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 41 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी तापमान 41 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 सप्ताह तक कोई नया सिस्टम सक्रिय नहीं होगा, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। 16-17 अप्रैल को मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चेन्नई में भाजपा का तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और हर परिवार को 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को ई स्कूटर खरीदने पर 25,000 रुपए की सब्सिडी और जल्लीकट्टू के सांड पालने वालों को 2,000 रुपए मासिक सहायता देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए 2029 से महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दशकों से महिलाएं इसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने उत्तराखंड में सड़कों और विकास कार्यों का भी जिक्र किया और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकता है। अभी कीमतें स्थिर हैं, जिससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। चुनाव के बाद कीमतें बढ़ने की संभावना जताई गई है। कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियों को रोजाना हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण घरेलू खर्च बढ़ने लगा है। खाने के तेल के दाम 7% से ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत अपनी जरूरत का 57% खाद्य तेल आयात करता है। पैकेजिंग और ढुलाई महंगी होने से एफएमसीजी उत्पाद जैसे साबुन, पेस्ट और बिस्किट के दाम बढ़ सकते हैं या पैकेट छोटे किए जा सकते हैं। इसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। पीथमपुर के सेक्टर 2 में रामकी एनवायरो कंपनी में 3 धमाके हुए। धमाकों की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई।
आसपास के गांवों में लोगों ने झटके महसूस किए और घरों में सामान गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में इस बार नए नियम लागू होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। पहली बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी। केंद्रों पर 3 स्तर की सुरक्षा जांच होगी और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में टीईटी परीक्षा को लेकर नया आदेश जारी किया जाएगा। इसमें स्पष्ट किया जाएगा कि किन शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा जरूरी होगी और किन्हें छूट मिलेगी। विभाग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे मध्य प्रदेश में मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम महू में हुआ, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने अंबेडकर के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। मध्य प्रदेश में इस बार सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में औसतन 30 से 32 इंच बारिश हो सकती है, जो सामान्य 37.3 इंच से कम है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक बारिश भी हो सकती है। मऊगंज में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक चलाते समय वे मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान बाइक ट्रेलर से टकरा गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सीधी जिले में अंबेडकर जयंती पर विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। रैली के दौरान विवाद बढ़ा और भीड़ ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। स्थिति नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 19,810 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कई नए प्रोजेक्ट और योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। शहडोल में 3 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। कार पलटने के बाद भागते समय वे कुएं में गिर गए। तीनों के शव बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में मामला गांजा तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है। उज्जैन के गौरव महावर ने माइक्रो आर्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2.5 सेंटीमीटर के बादाम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की कलाकृतियां उकेरी हैं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। भोपाल मंडल से होकर कई ट्रेनें चलाई जाएंगी और प्रमुख स्टेशनों पर उनका ठहराव होगा। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक जांच अधिकतम 14 दिनों में पूरी की जाए। तय समय सीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। केवल कुछ मामलों में ही प्रारंभिक जांच की अनुमति होगी। इंदौर में बजट सम्मेलन के दौरान राष्ट्रगीत नहीं गाने के मामले में एमजी रोड थाना पुलिस ने कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बीते 1 सप्ताह में वीडियो सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। इसके बाद दोनों पार्षदों से 3-4 घंटे तक पूछताछ की गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। मार्च माह में क्राइम ब्रांच को साइबर धोखाधड़ी की 2600 शिकायतें मिली। औसतन हर दिन करीब 87 लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस जागरूकता अभियान और साइबर पाठशाला चला रही है, लेकिन अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं।